Hello class. This is the chapter of history, the medieval age. The study of history has been broadly divided into three periods. तीन periods में हमारी जो history है, जो study है उसकी वो divide की गई है ancient, medieval and modern. Medieval period को हम middle period भी कहते हैं. Ancient period जो है वो कहाँ तक चला? Prehistoric times about the 8th century से लेकर 18th सेंचुरी जो मिडल एज आई. सिंस द सोसाइटी इकोनॉमी कल्चर पॉलिटी एंड रिलीजन अंडरवेंट रेडिशियल चेंजेस ड्यूरिंग द 100 ईयर्स. अब ये 100 ईयर्स जो थे इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हमारी कंट्री में. मेडिवल पीरियड रेंजेस अबाउट. मेडिवल पीरियड कब से चला? 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी तक मेडिवल पीरियड जो है वो चला. और यहाँ इसमें बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल चेंजेस आए जो कंसिडरेबल थे. ठीक है. मार्किंग एडवांटेज ऑफ अ न्यू एज. उसके बाद नई एज आई, कौन सी थी? मॉडर्न एज. मॉडर्न एज जो कि 18th सेंचुरी से चली और अभी तक जो है वो चल रही है. मेडिवल पीरियड जो है उसे डिवाइड किया गया अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेट मेडिवल पीरियड. द फॉर्मर लास्टेड फ्रॉम द 8th to 12th सेंचुरी, जो कि 8th से 12th सेंचुरी तक चला. द पालस, द प्रतिहारास, राष्ट्रकूट्स, चोलास एंड राजपूत्स वर द पावरफुल डायनेस्टीज़. उस टाइम की पावरफुल डायनेस्टीज़ थी ये. ठीक है, इस पीरियड में. उसके बाद जो है लास्टेड फ्रॉम द 13th to the 18th century. During this period rule of Turks, Afghans and Mughals was dominant. कि इस टाइम में जो है तुर्क, अफ़गानों का और मुग़ल्स का जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था, बहुत ज़्यादा पावर था इस टाइम पे. ये जो है हिस्ट्री के 3 पीरियड्स हैं एंड मेडिवल पीरियड आगे 2 पीरियड्स में डिवाइड होता है, अर्ली मेडिवल एंड लेट मेडिवल. नाउ टर्म्स यूज फॉर द इंडिया सब कॉन्टिनेंट. के इंडिया का नाम, इंडिया के बारे में कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए गए, उसको क्या क्या नाम दिए गए, हम इसमें ये पढ़ेंगे. ड्यूरिंग डिफरेंट पॉइंट्स इन हिस्ट्री इंडिया वॉज नोन बाय द डिफरेंट नेम्स. आपको पता है कि इंडिया को पहले बहुत से नामों से जाना जाता था. ठीक है जी. एज वी हैव रेड बिफोर, पहले हमने पढ़ा है, जैसे जनपद, महाजनपदास came to being during the ancient period. Later इसको भारतवर्ष and जम्बूद्वीप were 2 names given to our country. 2 नेम उसको दिए गए. उसके बाद जो नए नेम आए वो क्या था? हिंद, हिंदुस्तान, अल हिंद. देन उसके बाद लेटर ऑन 13th सेंचुरी में व्हेन मिनहज इसिराज द chronicler who wrote पर्शियन यूज्ड टर्म एज इंडिया. इसने टर्म क्या यूज़ की थी? इंडिया, जिसका मतलब क्या था? एरियाज़ ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना. के इनके बीच में जो लैंड आती है उसके बारे में बताया गया था. ऑल दीज लैंड्स वर अंडर द दिल्ली सुल्ताने. ये दिल्ली सुल्तान के अंडर ये सारी चीज़ें आती थी. ठीक है. बाबर अर्ली इन 16th सेंचुरी. 16th सेंचुरी में जब बाबर आया तो उसने इसको क्या नाम दिया? हिंदुस्तान, जो कि इसकी जोग्राफ़ी को डिस्क्राइब करता है. द फोना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स. हमारे कल्चर को, हमारी जो प्रकृति है उसको जो है इस सब कॉन्टिनेंट को वो दर्शाता है, तो उसको उसने आगे हिंदुस्तान का नाम दिया. बट ड्यूरिंग ब्रिटिश राज जब 19th सेंचुरी में आया तो उन्होंने क्या नाम दिया? हिंदुस्तान को उन्होंने क्या बना दिया? इंडिया. अब इंडिया किस तरीके से बना? अनदर स्कूल ऑफ थॉट. अब दोबारा एक नया थॉट क्या है इस चीज़ के बारे में? 2 तरीके से इंडिया का नाम उन्होंने दिया हुआ है आपको. ओरिजिन जो इंडिया वर्ड है वो किस तरीके से बना? द कंट्री वॉज आइडेंटिफाइड एज बीइंग द लैंड ऑफ द पीपल हु लिव्ड अलॉन्ग विद द रिवर सिंधु. जो कि सिंधु रिवर के पास जो हैं वो रहते हैं, उन लोगों के बारे में पहचान थी. संस्कृत में सिंधु को क्या बोला जाता है? हिंदू. इन ओल्ड पर्शियन, जो संस्कृत वर्ड है, सिंधु जो है संस्कृत वर्ड है, इसको इन पर्शियन हिंदू बोला जाता था. देन हिंदू क्या बना? हिंदी.
जो कि प्रोनाउंस किया जाता है एंदी इन फ्रेंच में, ठीक है। और उसके बाद लेटर ये वर्ड इंग्लिश में जब आया तो इसको इंडिया कहा जाने लगा। मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स एंड ट्रेंड्स। द एडवेंट ऑफ मुस्लिम, जब मुस्लिम हमारे इंडिया आए तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि मिक्स कल्चर जो है वो बन गया, अलग अलग कल्चर के लोग। इंटरेक्शंस अकर बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम, उनमें जो है इंटरेक्शंस होनी शुरू हो गई। इंटरेक्शन मीन्स कि उनमें बातचीत होनी शुरू हो गई, उनका व्यापार कुछ भी बात होनी शुरू हो गई। एंड बिटवीन द पीपल ऑफ नॉर्थ एंड साउथ के लोग भी जो है वो घुलने मिलने लगे। उसका कॉन्सिक्वेंस मतलब उसका रिजल्ट क्या हुआ, इंडियन कल्चर एमर्ज, इंडियन कल्चर जो है वो आगे और बढ़ गया, डाइवर्स हो गया, अलग अलग तरीके के कल्चर्स जो थे वो पाए जाते थे। अबव द कास्ट एंड रीजनल डिफरेंसेस, कोई भी कास्ट को देखे बिना और कोई भी रीजनल डिफरेंसेस के ये इस जगह का नहीं है या इस जगह का नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होता था, सभी जो है वो आपस में उनका बातचीत होती थी। फिर उसके बाद जो न्यू टेक्नोलॉजीज आई, न्यू क्रॉप्स आई अलॉन्ग विद द पीपल हु ब्रॉट आइडियाज़ विद देम, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। इस पीरियड में जब नई नई टेक्नोलॉजीज आने लग गई तो उससे हमारी जो है इकोनॉमी भी चेंज हुई, पॉलिटिकल व्यूज़ भी चेंज हुए, सोशल और कल्चरल चेंजेस जो हैं वो हमारी सोसाइटी में आए। मुस्लिम रूलर्स स्पेशली द मुगल्स प्रोवाइड स्टेबल पॉलिटिकल कंट्रोल फॉर द कंट्रीज। अब जब मुस्लिम्स आए, जो मुगल्स थे, उन्होंने हमारी कंट्री का जो कंट्रोल है उसको स्टेबल किया, पॉलिटिकली उसको स्ट्रॉन्ग बनाया। दिस लेड टू द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इंक्रीज ट्रेड, रैपिड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। इन्होंने इस चीज़ में हमारी कंट्री का जो है वो फ़ायदा हुआ, विकास हुआ, इकोनॉमिकली भी जो है ट्रेड बढ़ा, व्यापार जो है वो बढ़ा और बहुत ग्रोथ हुई टाउन्स एंड सिटीज़ में, अच्छे से और डेवलप हुए। देन groups of people travel long the distances in search of opportunity. One group which became significant in this period was Rajput, name derived from Rajputra, Rajaputra, son of the ruler. उसके बाद जो लोग ट्रैवल करते थे अपनी जो है किसी अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए, कोई आगे काम करने के लिए, एक ग्रुप जो था उसमें से बहुत ज़्यादा पहचानने में था जो कि थे राजपूत। राजपूत किससे निकला है, राजापुत्र, जो कि एक रूलर का बेटा होता है। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर, अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर्स। अब इस पीरियड के बीच में, हम मेडिवल की पीरियड की बात कर रहे हैं, हम मेडिवल पीरियड का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इस पीरियड में धीरे धीरे क्या होता गया, फॉरेस्ट जो है वो साफ क्लियर होते गए और उसकी जगह वहाँ पर उस ज़मीन के ऊपर जो है वो फार्मिंग होती गई, जो है वो खेती होती गई, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा चेंज जल्दी से जल्दी आए और बहुत सारे चेंजेस इसमें और भी आए। जातीज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। अब जो अलग अलग जाति के लोग थे उन्होंने अपने अपने रूल रेगुलेशंस जो है वो बनाने शुरू कर दिए। बड़ी जाति के लोग, छोटी जाति के लोग, उन्होंने अपने अपने रूल्स रेगुलेशन बनाने शुरू कर दिए ताकि वो एक ढंग से प्रॉपरली मैनर में वो है जो वो चल सकें, प्रॉपरली मैनर में जो है समाज में चल सकें, ठीक है जी। इन द मेडिवल पीरियड इस्लाम स्प्रेड इन इंडिया। मेडिवल पीरियड में इस्लाम जो है वो इंडिया में फैल गया। इस्लाम मतलब जो मुस्लिम धर्म है वो ज़्यादा फैल गया। द सूफीज़ एंड द भक्ति सेंट्स बिकेम पॉपुलर रिलीजियस टीचर्स ऑफ देयर टाइम। जो कि यह भक्ति जो सेंट है, जिनको हम पंडित कहते हैं या सूफ़ी हैं, ये जो है वो हमें अपने रिलीजियस चीज़ों के बारे में बताने लग गए। ये जो है वो टीचर्स बन गए, अध्यापक बन गए। द सूफी एंड द भक्ति सेंट्स हैड मैनी थॉट्स एंड प्रैक्टिसेस इन द कॉमन, कि उनमें बहुत चीज़ें जो है वो कॉमन भी थी। दैट इज़ क्या थी, कॉमन डिवोशन टू गॉड एंड काइंडनेस टू ऑल। सूफीज़ हों, संत हों, चाहे भक्ति में जो पंडित हों, कोई भी हों, जो कि हमें रिलीजियस वैल्यू के बारे में बताता है, रिलीजियस चीज़ों के बारे में बताता है, धार्मिक चीज़ों के बारे में बताता है, उनमें एक चीज़ जो है वो कॉमन थी। क्या थी कि गॉड के प्रति जो है डिवोशन
भक्ति के प्रति डिवोशन, और सबके साथ काइंड